जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और जो भी बातें हैं उसके बारे में जानेंगे। देखो, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में होता। कहां हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी पड़ता है नेपाल की तराई में। इनके पिता शुद्धोधन जो शाक्य गणतंत्र राजधानी कपिलवस्तु के शासक थे। इनकी माता का नाम माता महामाया, माता का नाम इनकी महामाया था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और जन्म होने के 7वें दिन माता महामाया की क्या होगी? मृत्यु होगी। 7वें दिन जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और तो 7वें दिन माता महामाया की मृत्यु होगी। और इनका जो लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। ये महामाया की बहन थी और शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी। किसकी? शुद्धोधन की, महाप्रजापति गौतमी। अब शुद्धोधन ने अनेक ब्राह्मण बुलवाए, अनेक नहीं 8 ब्राह्मण बुलवाए, जिनमें प्रमुख थे कालदेव था और दूसरा था कौंडिन्य। ब्राह्मणों ने घोषणा की कि यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा या क्या बनेगा? या बनेगा ये सन्यासी। सभी ब्राह्मण बुलाए और सभी में कितने थे? वे 8 थे। अलग अलग क्षेत्र से ब्राह्मण बुलाए और उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या क्या बनेगा? सन्यासी। अब उसके बाद जो है धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उम्र कितनी आ गई? 16 साल की। अब 16 साल की उम्र आने के बाद सिद्धार्थ कहीं घूमने के लिए जा रहा था, तो वहां जो इसकी मुलाकात हुई, किससे हुई? यशोधरा। अन्य नाम है इसके बिंबा, भद्रकच्छा। अब सिद्धार्थ ने यशोधरा को देखा और देखने के बाद प्रेम प्रसंग जाग गया। अब प्रेम जागने के बाद क्या हुआ? यशोधरा को देखने के बाद प्रेम की उमंग जागी। अब क्या हुआ कि भाई मन में किसी लड़की को देखने के बाद मन में थोड़ी सी अलिंगी फीलिंग पैदा हो। वही फीलिंग किसके पैदा हुई थी? सिद्धार्थ की। और यशोधरा को देखते हुए यशोधरा ने सिद्धार्थ को देखा और देखने के बाद प्यार वाली फीलिंग जाग गई। अब जैसे ही इसने देखा तो मन में आवे विचार है। तो विचार क्या है? विचार शादी के विचार है। अब यशोधरा से शादी करने के लिए जो है, अब सिद्धार्थ ने जैसे ही इसे देखा और देखने के बाद क्या कह रहा? सिद्धार्थ कह रहा इस बात को, अब मोहब्बत कुछ ऐसी हो कि प्यार जगे तो पल भर में जग जा। अब सिद्धार्थ कह रहा तेरी मोहब्बत से मुझे इनकार नहीं। कौन कहता है जान मुझे तुझसे प्यार नहीं। वादा है तुझसे साथ निभाने का, पर मुझे अपनी सांसों पर एतबार नहीं। अब जो है प्रेम जाग गया। जागने के बाद सिद्धार्थ गया लौट गया। अब क्या होगी? अब तो शादी होगी। अब शादी के लिए जो है यशोधरा के यहाँ पता भिजवाने के बाद शादी जो है फिक्स होगी। होने के बाद अब सिद्धार्थ फिर कह रहा तेरी चौखट पर बारात लेकर आऊंगा, फूलों की माला से तुझको सजाऊंगा। दुनिया देखती रह जाएगी और मैं तुझको घर लेकर आऊंगा।
और मैं तुझको घर लेकर आऊँगा। अब इसके बाद जो है यशोधरा का विवाह होगा किसके साथ? सिद्धार्थ के साथ। विवाह होने के बाद कुछ माह बाद इनके पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल। अब राजा ने क्या किया कि राजा ने जो है अलग अलग मौसम के अनुसार जो है 3 महल बनवा दिए। किसके लिए? सिद्धार्थ के लिए। समय बीतता गया लेकिन सिद्धार्थ का मन बाद में शादी होने के बाद, राहुल पुत्र होने के बाद अब विचलित होने लगा। और विचलित होने के बाद ये बसंत माह में घूमने के लिए बाहर निकले पार्क में। कब? बसंत माह में। अब बाहर निकले तो निकलने के बाद इसने महात्मा बुद्ध ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जा रहा है। और बूढ़े आदमी को देखा तो देखने के बाद उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई तो होने के बाद जो है उसे बड़ा दुख हुआ या बहुत आहत हुआ। उसके बाद उसे एक रोगी मिला जो बहुत ज़्यादा पीड़ित था। पीड़ित होने के बाद उसके बारे में जैसे ही पूछा और जानकारी हुई, उसके बाद वो और ज़्यादा दुखी हुआ। तो आगे जाकर देखा कि एक अर्थी जा रही है जिसे 4 लोग ले जा रहे हैं, 4 आदमी ले जा रहे हैं। अब देखने बाद जैसे ही उसने देखा कि 4 व्यक्ति किसी अर्थी को ले जा रहे हैं, उसके बारे में महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि यह व्यक्ति कौन जा रहा है। तो उसके बारे में बताया गया है कि ये जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और उसने देखा कि वहाँ जो कोई दुखी हो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। आगे चलने के बाद उन्होंने देखा कि उन्हें एक सन्यासी मिला जो बड़ा ही खुश था। उसके जीवन को देखने के बाद वो बड़ा प्रसन्न, मोहमाया से बिल्कुल मुक्त। अब उसके बारे में पूछा कि ये कौन है, तो बताया कि यह एक सन्यासी है जो भगवान की आराधना में लीन है। अब इतनी बात सुनते ही जो है सिद्धार्थ का मन क्या हो गया? बदल गया और बदलाव आ चुका। अब क्या होगा? रात्रि का समय था। अब मन लग नहीं रहा था घर। अब क्या किया सिद्धार्थ ने कि रात्रि के समय अवस्था आ गई 29 वर्ष की। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने क्या किया? गृह त्याग दिया और घर छोड़कर चल दिए। और उसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण या महाभिनिष्क्रमण किया। चलने के बाद वे अनेक गुरुओं के पास पहुंचे और जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जिसमें प्रमुख थे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत। ये इसके प्रमुख गुरुओं में थे। अलार कलाम थे और रुद्रक रामपुत थे। यहां जाने के बाद इन्होंने शिक्षा ग्रहण की लेकिन मन नहीं लगा और यहां से फिर कहां पहुंचे? बोध गया, उरुवेला या कह सकते हैं बोध गया पहुंचे। और इन्होंने जो है तपस्या करनी शुरू कर दी निरंजना नदी के तट पर। कौन सी नदी है? निरंजना नदी के तट पर इन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। काफी समय बीतने के बाद शुरू में इन्होंने क्या किया? अन्न और जल दोनों ही त्याग दिए। अन्न जल त्यागने के बाद तो पास के नजदीक के गांव से कुछ महिलाएं पास से होकर गुजर रही थी और महात्मा बुद्ध समाधि में बैठे हुए थे और वो एक मधुर गीत गा रही थी। वो गीत क्या था? वीणा के तारों को इतना मत खींचो, वीणा के तारों को इतना मत खींचो कि वे टूट ही जाएं, लेकिन वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनसे सुरीला स्वर ना निकले। कि वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनसे सुरीला स्वर ना निकले। इसका मतलब अगर तुम अंजल त्याग दोगे तो इसका परिणाम क्या होगा? कि मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर नित्य थोड़ा घना अन्न और जल ग्रहण करना शुरू कर दोगे और भगवान की तपस्या भी करोगे तो भी सफलता मिल जाएगी। तो महात्मा बुद्ध के बात वो समझ में आ गई और आने के बाद इन्होंने फिर अन्न और जल ग्रहण करना शुरू कर दिया। ग्रहण करने के बाद अब ये लीन है भक्ति में, भगवान की भक्ति में लीन है और तपस्या में लग रही है। और समय कितना हो गया? 6 वर्ष हो गए तपस्या करतो 6 साल बीत गए। 29 वर्ष की अवस्था में चले थे और 6 साल हो गए और वर्ष आगे 35 वर्ष की अवस्था होगी आ चुकी है। अब 35 वर्ष की आयु आ गई। अब भी तपस्या ही कर रहे हैं। लेकिन पास के गांव में एक सुजाता कन्या थी। इस सुजाता कन्या के एक पुत्र की प्राप्ति हुई पुत्र की प्राप्ति हुई
जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हुई तो ये सोने की एक स्वर्ण की थाल लेकर और उसमें खीर, दूध की खीर लेकर और पहुंच चली गई कहां? महात्मा बुद्ध जहां पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे। और जैसे ही वे पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उस महिला ने सोचा जैसे कि वृक्ष देवता बनकर नीचे बैठ गए हों पीपल के, और उन्हें जो है खीर खिलाई और खिलाने के बाद कहा, हे प्रभु, जैसे मेरी इच्छा हुई हो पूर्ण हुई, जैसे मेरी इच्छा पूर्ण हुई वैसे आपकी भी हो। अब भगवान बुद्ध, पूर्णिमा का दिन था, पूर्णमासी मासी का दिन था, और पीपल वृक्ष के तले पूर्णमासी के दिन क्या हुआ? भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। पूर्णमासी के दिन, जिसे क्या कहा गया? निर्वाण। निर्वाण प्राप्त हुआ कहां पर? बोध गया में। अब यहां पर जो है ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये सर्वप्रथम कहां पहुंचे? सारनाथ। जहां इन्होंने क्या किया? अब ज्ञान प्राप्त हो गया, अब तो क्या करना? उपदेश देने। तो सारनाथ में इन्होंने क्या किया कि प्रथम उपदेश दिया, जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। या हम कह सकते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन किया। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन किया। कहां किया? सारनाथ। सारनाथ पड़ता है बनारस, और बनारस कहां है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अगर उपदेश की बात करें तो इन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे सर्वाधिक। और इन्होंने अपने जो उपदेशों में भाषा का प्रयोग किया वो भाषा थी पाली। इतनी बात बताओ, समझ में आ गई क्या? जो भाषा थी वो कौन सी थी? पाली, जिसका प्रयोग उपदेशों में किया गया था। भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया। उन्होंने बताया कि दुखों का कारण क्या है? इच्छा है। बिल्कुल बात सही है, दुखों का कारण इच्छा है। तुम्हारी भी इच्छा है नौकरी लग जा, नौकरी नहीं लगती क्या होगा? दुख होगा। तो इच्छाएं तो सभी की हैं, अगर इच्छा होगी तो दुख का होना तो जायज है। तो दुखों का कारण क्या बताया कि दुखों का कारण क्या है? इच्छा। और इच्छा को समाप्त करने के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। कितने? 4। उन्होंने कहा कि अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। दुख निरोध, इसका मतलब उसकी समाप्ति भी है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसका मतलब उसके लिए उन्होंने उपाय बताए। और उपाय कितने? 8, जिसे कहा गया अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, उसके लिए 8 मार्ग बताए। किसने? महात्मा बुद्ध ने। कि दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख की समाप्ति भी है, अब दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, उसके उपाय भी किया जा सके। और उसके लिए क्या बताए? अष्टांगिक मार्ग बताए। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन से? त्रिरत्न। नंबर 1 बौद्ध, नंबर 2 धम्म, और नंबर 3 है संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बौद्ध, धम्म व संघ। अब अवस्था आ गई महात्मा बुद्ध की कितनी? 80 वर्ष। 80 वर्ष की अवस्था में है महात्मा बुद्ध। 483 ईसा पूर्व का समय है। 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व का समय आ चुका। 483 ईसा पूर्व में अंतिम बार इन्होंने एक चुंद नामक सोनार था जिसके यहां भोजन ग्रहण किया था। 80 वर्ष की अवस्था आ गई और 483 ईसा पूर्व की बात है। चुंद नामक सुनार के यहां इन्होंने अंतिम बार भोजन ग्रहण किया और उदर विकार से पीड़ित हुए।
और इनकी क्या होगी, मृत्यु। और मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है, यूपी। जिसे क्या कहा गया था, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा था। तो 483 ईसा पूर्व में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और कहां पर हुई थी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहां से सवाल आया था दिल्ली पुलिस में, पूछा क्या था। वैसे तो सवाल तो इसमें इस टॉपिक से जरूरी आते हैं परीक्षा में, लगभग सभी परीक्षाओं में आते हैं कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था, वहां मृत्यु नहीं दी थी, क्या दिया था, महापरिनिर्वाण दिया था। तो कहां पर हुआ था प्राप्त, कुशीनगर में हुआ था। इतनी बात बताओ, समझ में आगे क्या। अब इससे जो आगे होगा वो सेकंड पार्ट में गिरेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लियो। उससे क्या होता है कि नोटिफिकेशन जैसे ही कोई क्लास डलती है चैनल पर तो नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंच जाता है, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।